उत्तराखंड में ट्रेन पलटाने की साजिश, रुड़की के पास रेलवे ट्रैक पर मिला गैस सिलेंडर। रुड़की में ढंढेरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर मिला गैस सिलेंडर, मालगाड़ी के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। घटनास्थल पर पहुंचे रेलवे के आला अधिकारी, पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। आज रात बाबा सिद्दीकी को किया जाएगा सुपुद्रे खाक, मरीन लाइन्स कब्रिस्तान में सुपुद्रे खाक होंगे सिद्दीकी। सुपुद्रे खाक से पहले शाम 7 बजे पढ़ी जाएगी नमाज जनाजा, रात 8:30 बजे सुपुद्रे खाक होंगे बाबा सिद्दीकी। मुंबई में कल रात एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, बांद्रा इलाके में उनके दफ्तर के बाहर हमलावरों ने मारी गोली। रात 9:30 बजे के करीब हुई वारदात, बाबा सिद्दीकी पर 3 शूटर्स ने 2 पिस्टल से 3 राउंड फायरिंग की। गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, इलाज के दौरान हुई मौत। डॉक्टरों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी को बहुत करीब से गोली मारी गई, शरीर पर गोली के 2 निशान थे, दोनों गोली सीने के आर पार हो गई। बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाले 2 शूटर्स गिरफ्तार, एक हरियाणा दूसरा यूपी का रहने वाला। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल शूटर्स के नाम आए सामने, हरियाणा का रहने वाला है शूटर कर्नैल सिंह, यूपी से है शूटर धर्मराज कश्यप। सूत्रों के मुताबिक आरोपी शूटर्स 2 सितंबर से कुर्ला इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे। 4 लोगों ने मिलकर सिद्दीकी को मारने की ली थी सुपारी। आरोपी शूटर्स पंजाब की जेल में एक दूसरे के संपर्क में आए थे। तीनों शूटर्स बिश्नोई गैंग के एक सदस्य से मिले जो पहले से ही जेल में बंद था। तीसरे शूटर को पकड़ने में जुटी मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच की 3 टीमें दिल्ली, हरियाणा, उज्जैन भेजी गई। पुलिस कस्टडी में बाबा सिद्दीकी के शूटर्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया। केंद्रीय एजेंसियां और पुलिस कर रही है दावे की पुष्टि। शूटआउट की लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे शूटर्स, 25 से 30 दिनों से कर रहे थे बाबा सिद्दीकी की रैकी। सलमान के दोस्तों को अपना दुश्मन बता चुका है लॉरेंस। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच के लिए दिल्ली पुलिस मुंबई भेजेगी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, मुंबई पुलिस की करेगी मदद। बाबा सिद्दीकी की हत्या में 9.9 mm की पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया, मुंबई पुलिस ने किया सीज। बाबा सिद्दीकी ने 15 दिन पहले बताया था जान को खतरा, इस बारे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को दी गई थी जानकारी, सरकार ने दी थी वाई लेवल सुरक्षा। बाबा सिद्दीकी मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। 1956 में पटना में हुआ था जन्म। अपने पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी के साथ कभी घड़ी सुधारने का काम करते थे। सिद्दीकी ने 1977 में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई में शामिल होकर छात्र राजनीति की शुरुआत की। 1999 में पहली बार बांद्रा वेस्ट से विधायक चुने गए, सीट से लगातार 3 बार एमएलए रहे। साल 2004 से लेकर 2008 तक विलासराव देशमुख की सरकार में मंत्री रहे। इसी फरवरी में 48 साल बाद कांग्रेस छोड़ एनसीपी अजित पवार गुट में हुए थे शामिल। एनसीपी में शामिल होने के बाद सिद्दीकी ने कांग्रेस को लेकर दिया था बयान, कहा कांग्रेस ने मुझे करीब पत्ते की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसका काम सिर्फ स्वाद बढ़ाना होता है। सिद्दीकी महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके थे। साल 2019 में महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में मिली थी जगह। बॉलीवुड स्टार से भी सिद्दीकी का रहा है नजदीकी रिश्ता। साल 2013 में इफ्तार पार्टी में सलमान शाहरुख की 5 साल पुरानी दुश्मनी कराई थी खत्म। सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी मुंबई के सबसे चर्चित आयोजनों में से थी एक। पार्टी में नेताओं के साथ बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां होती थी शामिल। अभिनेता संजय दत्त के पिता सुनील दत्त को अपना मेंटोर मानते थे सिद्दीकी। छात्र जीवन में ही सुनील दत्त के संपर्क में आ गए थे। उनकी मौत पर बेटे संजय से भी पहले अस्पताल पहुंचे थे। सिद्दीकी को बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच ब्रिज भी कहा जाता रहा है। दाऊद की डी कंपनी से भी जुड़े होने के लगते रहे हैं आरोप। 2017 में सिद्दीकी से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने मारा था छापा। एसआरए रीडेवलपमेंट घोटाले में एजेंसी ने की थी कार्रवाई, करीब 462 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बयान, का दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम शिंदे बोले तीसरे आरोपी को भी पुलिस जल्द करेगी गिरफ्तार, कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिलने सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे लीलावती अस्पताल। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार भी पहुंचे लीलावती अस्पताल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने वारदात पर दुख जताते हुए इसे कायराना हरकत बताया। मैंने अपने अच्छे साथी और दोस्त को खो दिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले राज्य में कानून व्यवस्था की हालत चिंताजनक, कहा जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए सरकार पर छोड़े। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा सत्तारूढ़ गठबंधन का सदस्य ही सुरक्षित नहीं, ये राज्य की कानून व्यवस्था की हकीकत बयान कर रहा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा महाराष्ट्र सरकार हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करे, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शिंदे सरकार पर अपराधियों के संरक्षण का लगाया आरोप, कहा कोई सुरक्षित नहीं। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने कानून व्यवस्था की नाकामी बताया, बोले जांच में पता चलेगा कि किसने कॉन्ट्रैक्टर किलर को भेजा। एनसीपी नेता नवाब मलिक बोले मामले में जो भी दोषी हो उसे सख्त सजा मिले, पूरे समुदाय को हुआ है नुकसान।
एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने वारदात को महाराष्ट्र सरकार की नाकामी बताया। कहा, ये अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो विपक्ष को क्या देंगे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, यह कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। प्रशासन कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हुआ। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, वाई कैटेगरी सुरक्षा के बावजूद दिन दहाड़े हुई हत्या, आम लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, महाराष्ट्र में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस को तुरंत देना चाहिए इस्तीफा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, बाबा सिद्दीकी की हत्या चिंता की बात, सरकार को स्पेशल टीम बनाकर जांच करनी चाहिए। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने चौंकाने वाली घटना बताया। कहा, मुंबई जैसे महानगर में सरकार से जुड़े नेता की हत्या अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। प्रियंका गांधी ने भी बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, ये घटना स्तब्ध करने वाली, ये घटना महाराष्ट्र में जंगल राज को दर्शाती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले कांग्रेस नेता अतुल लोधे, सिद्दीकी की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण, महाराष्ट्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था का उदाहरण। छोटे बच्चों से लेकर नेता राज्य में कोई सुरक्षित नहीं। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर शाहनवाज हुसैन ने जताया दुख, बोले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। शाहनवाज हुसैन ने कहा, बाबा सिद्दीकी बिहार के रहने वाले थे। मुंबई में उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया था। अभिनेता सलमान खान देर रात लीलावती अस्पताल पहुंचे, बाबा सिद्दीकी के परिवार वालों से मिले। अभिनेता संजय दत्त भी पहुंचे अस्पताल, बाबा सिद्दीकी के परिवार से की मुलाकात। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंची, बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिली। पूर्व सांसद प्रिया दत्त भी लीलावती अस्पताल पहुंची, परिवार को ढांढस बंधाया। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने भी सिद्दीकी की हत्या पर जताया दुख। कहा, वो मेरे प्रिय मित्र और एक सफल राजनीतिज्ञ थे। ये घटना वास्तव में आम आदमी के लिए चिंता का विषय। यूपी उपचुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। बीजेपी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी रहेंगे मौजूद। बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने से हरियाणा की जनता खुश, सीएम नायब सैनी का बयान। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हरियाणा नतीजों ने सबको हैरान कर दिया, हम गहराई से समीक्षा कर रहे हैं। बीजेपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस को सलाह, जम्मू कश्मीर में जो शांति व्यवस्था बनाई है उसे जारी रखना एनसी की जिम्मेदारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान, जम्मू कश्मीर में फैलाई नफरत को खत्म करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ के 75 प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। 11 राज्यों में 2236 करोड़ की लागत से बने हैं प्रोजेक्ट्स। राजनाथ सिंह ने बीआरओ को दी बधाई। कहा, कांग्रेस ने सड़कों के विकास पर ध्यान नहीं दिया। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। एमपी के रघुगढ़ में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भतीजे आदित्य विक्रम सिंह की दबंगई, पुलिस कर्मियों को धमकाते नजर आए। जेपी कॉलेज के पास वन वे किया गया था। महिला सुरक्षा जागरूकता के लिए नुक्कड़ प्रोग्राम हो रहा था। वन वे होने से भड़क गए थे आदित्य विक्रम सिंह। प्रोग्राम कर रही छात्राओं को कॉलेज में जाने को कहा। पुलिस वालों से तू तड़ाक में बात की। अपने भतीजे आदित्य सिंह के समर्थन में उतरे दिग्विजय सिंह। कहा, पुलिस ने छोटी सी बात पर मामला दर्ज किया। तिरुवनंतपुरम में विजयदशमी के अवसर पर सरस्वती मंदिर में विद्यारंभ अनुष्ठान। कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी अनुष्ठान में शामिल। यूपी प्रयागराज में संगम तट पर लगी भक्तों की भीड़। पापाकुंशा एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। 17 नवंबर को बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। 11 लाख से ज्यादा लोगों ने किए हैं दर्शन। भारत ने बांग्लादेश के T20 सीरीज को किया क्लीन स्वीप। तीसरी T20 में 297 रन बनाकर रचा इतिहास। 133 रनों से दी बांग्लादेश को शिकस्त, बनाया T20 में अपना सबसे बड़ा स्कोर। भारत ने T20 में बनाया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। T20 में नेपाल ने बनाया है रिकॉर्ड 314 रन। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने लगाया तूफानी शतक। सूर्य कुमार यादव ने 75 रनों की पारी खेली। हार्दिक पांड्या ने 47 रन बनाए। संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव ने दूसरे विकेट के लिए की शतकीय साझेदारी। 70 गेंदों में 173 रन बनाए। बांग्लादेश के लिए तंजीम हसन शाकिब ने सबसे अधिक 3 विकेट झटके। तस्कीन, मुस्तफिजुर और महमूदुल्लाह को एक एक विकेट मिला। बांग्लादेश की तरफ से तौहीद हृदय ने सबसे अधिक 63 रनों की पारी खेली। लिटन दास ने 42 रन बनाए। कप्तान शंटो 14 रन बनाकर रवि बिश्नोई का शिकार बने। बांग्लादेश की टीम को पहली गेंद पर लगा झटका। मयंक यादव ने परवेज हुसैन को पहली गेंद पर दिखाई पवेलियन की राह। T20 विश्व कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीत जरूरी। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब तक लीग में नहीं हारी है एक भी मैच। तीनों मैचों में ऑस्ट्रेलिया 3 जीत के साथ टॉप पर काबिज। भारत के 3 मैचों में 4 अंक।